हेलो बच्चों, हिंदी पाठशाला चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की वीडियो का विषय है अभिव्यक्ति और माध्यम। यह कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए है और इसका जो पहला पाठ है जिसका नाम है जनसंचार माध्यम। तो बच्चों, जनसंचार को जानने से पहले हमें संचार के बारे में जानना आवश्यक है कि संचार क्या है और इसका क्या महत्व है, क्या तत्व होते हैं इसके, या ये कितने प्रकार का होता है। तो आज हम इसी विषय पर आपके साथ में चर्चा करेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि बच्चों ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी बच्चे इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बच्चों, अब बात करेंगे हम संचार क्या है। बच्चों, कभी आपने देखा है कि जब भी कोई दो व्यक्ति होते हैं, चाहे वो घर में हैं या घर से बाहर हैं, अक्सर वो कुछ ना कुछ बात करते हैं। कभी भी दो व्यक्ति आपस में चुप बैठे हुए दिखाई नहीं देते। अब उनकी जो बातें हैं या तो कुछ जानने के लिए होती हैं या बताने के लिए होती हैं। तो कुछ ना कुछ इस तरीके की बातें वो करते रहते हैं। तो जनसंचार क्या हो गया बच्चों, इसके बारे में हम क्या जानेंगे इसके बारे में कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो बच्चों उसे हम संचार कहते हैं। बच्चों, संचार जो है संकेत भी हो सकते हैं, विचार भी हो सकते हैं, हमारे कोई भावनाएं भी हो सकती हैं, या कुछ हम जानना भी चाह सकते हैं। तो चाहे हम जान रहे हैं या हम बता रहे हैं, तो जो भी हम इस तरीके के जो हमारे विचार हैं, तो जो हम एक अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और दूसरों के विचारों को हम स्वयं ग्रहण कर रहे हैं, तो ये जो आदान प्रदान का जो सिलसिला होता है, यह हमारा संचार कहलाता है। बच्चों, क्या कभी आपने जाना है कि संचार का महत्व क्यों है? बच्चों, हम एक समाज में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कभी भी वो बिना बातचीत के नहीं रह सकता और मनुष्य जब तक जिंदा रहता है तब तक वह संचार करता रहता है, यानी बातचीत करता रहता है। वो संचार ही परिवार और समाज को जोड़ने का कार्य करता है। बच्चों, संचार के द्वारा ही संगठन का भी निर्माण होता है, यानी जो बड़े बड़े संगठन होते हैं तो उनका निर्माण भी संचार के द्वारा ही किया जाता है। संगठन का अस्तित्व पूरी तरह से संचार पर ही निर्भर होता है, यानी वो बातचीत के द्वारा ही अपने कार्य करने की जो योजना है उसको आगे बढ़ाते हैं। संचार के द्वारा ही प्रभावी नेतृत्व स्थापित होता है, यानी अगर आपको नेतृत्व करना है या कहीं पर उसका आपको हेड बन करके कार्य करवाना है, तो वो भी हम संचार के द्वारा ही कर सकते हैं। सांस्कृतिक, सामाजिक व मानसिक विकास के लिए भी संचार की आवश्यकता होती है। बच्चों, संदेशों को आदान प्रदान में लगने वाले समय को कम करने के लिए ही संचार व जनसंचार के विभिन्न माध्यम जैसे टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा आदि का आविष्कार किया गया है, ताकि उनका संचार बड़े आराम से हो सके, बिना किसी समय को गंवाए हो सके। तो उसमें दूरियां ना बने, उन दूरियों को कम करने के कारण ही संचार के जो विभिन्न माध्यम हैं उनका आविष्कार किया गया है। बच्चों, अब हम जानेंगे संचार के तत्व, यानी जो हम बात या अपने संदेशों का जो आदान प्रदान कर रहे हैं उसके बीच में कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं। तो पहला तत्व आता है हमारा स्रोत या संचारक, यानी जो व्यक्ति अपनी किसी भी बात को या सूचना को दूसरे तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहा है वह संचारक कहलाता है। मान लीजिए मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाने का कार्य कर रही हूं, तो इस समय मैं संचारक हूं। कोटिकृत या एनकोडिंग। बच्चों, संचार करने के लिए या अपने संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता होती है कि जिस भाषा में या जिस तरीके से हम अपनी बात को दूसरों तक
पहुंचा रहे हैं, तो वही भाषा, यही या वही माध्यम उस व्यक्ति को भी आना चाहिए। जिस भाषा का प्रयोग हम कर रहे हैं अपने संदेश को भेजने के लिए या किसी संकेत को भेजने के लिए, या मान लीजिए हमने किसी चीज़ का कोड बनाया हुआ है, उस कोड के द्वारा अगर हम कोई अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो यह बहुत ही आवश्यक है कि दूसरे उस व्यक्ति को भी उस प्रकार की कोडिंग या उस प्रकार की भाषा की जानकारी होनी चाहिए। तभी वह हमारे संदेश को ठीक से समझ सकता है या उसको पढ़ सकता है। संदेश, अब इसके साथ क्या है कि जो भी हम अपनी बात या अपना संदेश कह रहे हैं वह स्पष्ट रूप से होना चाहिए। इसके बाद आता है माध्यम। बच्चों, माध्यम अनेक प्रकार के माध्यम हो सकते हैं, जैसे समाचार पत्र है या चिट्ठी पत्री है या टेलीफोन है, या किसी व्यक्ति के द्वारा भी अगर हम पहुंचा रहे हैं, तो इस प्रकार से जो हमारे हमारे संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है, जो भी जरिया है, उस जरिया को हम माध्यम कहते हैं। प्राप्तकर्ता या रिसीवर। बच्चों, अगला तत्व आता है, जिस व्यक्ति तक हम पहुंचा रहे हैं, जो उस संदेश को रिसीव करेगा या प्राप्त करेगा, उस व्यक्ति को हम प्राप्तकर्ता या रिसीवर कहते हैं। अब जब वो व्यक्ति उस संदेश को प्राप्त कर लेता है, तो उसने वो प्राप्त किया या नहीं किया, उसको अच्छा लगा या उसकी सकारात्मक सोच है या नकारात्मक है, इसके लिए बच्चों आवश्यक होता है फीडबैक। यानी वो अपनी जो उसके उस समाचार के बदले में जो उसकी भावनाएं व्यक्त हुई हैं, वो हाँ में, ना में, या सकारात्मक, नकारात्मक, या उसके बदले में जो भी वो बात कहता है, वह उसका फीडबैक कहलाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने जाना कि संचार के तत्व, ये जो अभी बताए हैं, ये मैंने संचार के तत्व हैं बच्चों, शायद आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों, अब बात करते हैं हम संचार के प्रकार की, कि जो भी हम संदेश पहुंचा रहे हैं वो कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से होता है। तो आप देखते हैं सांकेतिक संचार, कई बार हम इशारों इशारों में बात करते हैं, जैसे हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, या बैठ जाओ या खड़े हो जाओ, तो इस तरीके के जो कुछ संकेतों के द्वारा भी हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा लेते हैं और वह उस बात को समझ लेता है। मौखिक संचार। मौखिक संचार भी कई बार बच्चों ऐसा होता है, जैसे हमने किसी अपने को बड़े को सामने देखा, हम बिना कुछ कहे ही उसको अपने हाथ जोड़ करके उनको इशारा कर देते हैं प्रणाम करने का, और वह व्यक्ति समझ लेता है कि हाँ, इन्होंने प्रणाम किया है। कई बार अमौखिक संचार, जैसे अमौखिक में कैसे होते हैं बेटा, जैसे किसी चीज को देख करके डर जाना, दुखी होना, सुख होना, प्रेम होना, जो इस तरीके की जो भावनाएं हैं वो हमारे चेहरे पर आ जाती हैं, और ये हमारा अमौखिक संचार होता है। यानी हम कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो दूसरा व्यक्ति है उस हमारी भावना को, हमारे उस जो हमारे अंदर जो भी भाव उत्पन्न हुए हैं, उनको समझ लेता है कि यह व्यक्ति खुश है, दुख है, या डरा हुआ है या घबराया हुआ है। तो चेहरों को देख करके भी बहुत सारे संदेशों का हमें पता चल जाता है। अब आता है बच्चों अंतर्व्यक्तिक। अंतर्व्यक्तिक का मतलब है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक समाचार, यानी जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं तो हम उसको अंतर्व्यक्तिक कहते हैं। दो व्यक्तियों के बीच की जो बातचीत है वो हमारी अंतर्व्यक्तिक कहलाती है। बच्चों, एक होता है अंतःव्यक्तिक संचार। जैसे अंतःव्यक्तिक का मतलब, कई बार आपने देखा होगा, आपने महसूस भी किया होगा कि आप किसी से कहते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर किसी के लिए आप दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, या विचार मंथन कर रहे हैं, या किसी चीज पर सोच विचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार की
हालांकि जो विचार हैं वो हमारे अंदर ही अंदर रहते हैं, हम किसी दूसरे तक उसको नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो पूजा के रूप में हो सकते हैं, इबादत के रूप में हो सकते हैं, प्रार्थना के रूप में हो सकते हैं, किसी के लिए शुभकामनाओं के रूप में हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जो विचार होते हैं, ये बच्चों अंतर्वैयक्तिक होते हैं, यानी व्यक्ति अपने ही मन के अंदर इन चीजों को सोचता है। समूह संचार। बच्चों, एक संचार अभी आपने देखा कि दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन समूह संचार जैसे क्लास में जब अध्यापिका होती हैं या टीचर होते हैं और वो किसी भी बात को पूरी क्लास तक पहुंचाना चाहते हैं, या आपके स्कूल में प्रिंसिपल हैं और वो अपनी बात को किसी पर्सनल व्यक्ति से ना कह करके स्कूल में बहुत सारे बच्चों तक पहुंचाना चाहती हैं, तो इसके लिए वो आपने देखा होगा, या तो सभी बच्चों को प्रार्थना स्थल पर बुलाया जाता है और जो भी बात बतानी होती है वो वहीं पर बता देते हैं, या लाउड स्पीकर के द्वारा भी उस चीज का संचार किया जा सकता है। यानी एक से अधिक लोगों के बीच में जब संचार कोई भी बात पहुंचानी होती है तो बच्चों हम उसको समूह संचार कहते हैं। अगला आता है बच्चों जन संचार, यानी एक छोटे समूह को ना बता करके जब एक ही कोई संदेश, कोई समाचार, कोई सूचना अगर बहुत बड़े लेवल पर, मान लीजिए पूरे देश के लिए कोई चीज अगर हमें बतानी है, तो वो जनसंचार कहलाती है। अब इसके लिए अनेक प्रकार के साधनों का उपयोग करना पड़ता है हमें। बच्चों, आगे हम इसके बारे में मैं अगली वीडियो में भी आपको बताऊंगी कि जनसंचार क्या है, इसका पूरे तरीके से आपको समझाऊंगी। तो इस प्रकार से आपने देखे कि ये जनसंचार के प्रकार थे। तो बच्चों, अभी आपने जाना कि संचार क्या है, इसके तत्व कौन-कौन से होते हैं, इसका महत्व क्या है, या ये कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों, अभी भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, अगर कहीं पर आपको कोई शंका होती है, आपको समझ में नहीं आया है, या आप कोई और चीज़ जानना चाहते हैं, तो बच्चों आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मुझे मेल के द्वारा भी, ईमेल एड्रेस के द्वारा भी आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है, ईमेल आईडी है मेरी sarojhindipathshala@gmail.com। और बच्चों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं और भी जो आपके लिए वीडियो बनाऊं उनका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। और बच्चों, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स ज़रूर कीजिए, आपको अच्छी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या आप नया चाहते हैं, ताकि मेरा भी कुछ उससे उत्साह बढ़ता रहे और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूं। तो बच्चों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो अन्य साथी हैं वे भी इसका लाभ उठा सकें। बच्चों, आगे जनसंचार के बारे में अगली वीडियो में जनसंचार के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।